हम लोग बात कर रहे थे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज सिस्टम, जिसमें कि 1 चार्ज सिस्टम, 2 चार्ज सिस्टम, 3 चार्ज सिस्टम, इवन n चार्ज सिस्टम की बात की है कि किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लिखेंगे। अब एक और टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो अगर डाइपोल को इनसाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम रोटेट करते हैं फ्रॉम एन एंगल θ1 टू θ2, देन वी हैव टू वर्क। आप लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड any charge configuration even in dipole also is equals to the work done by external agent in changing the configuration। वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। रेफरेंस हम इन्फिनिटी अगर ले रहे थे तो हम क्या कह दे रहे थे कि वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होगी उस कॉन्फ़िगरेशन की। तो डाइपोल का भी अपना कॉन्फ़िगरेशन है। डाइपोल को हम कंस्ट्रक्ट किए तो उसकी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। उसके बाद उसको हम अगर रोटेट कर रहे हैं तब भी वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर एक टार्क अप्लाई करता है, रेस्टोरिंग टार्क, और चाहता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा स्टेबल रखेगा या अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एडजस्ट करना चाहेगा। तो किसी भी एंगल तक अगर मूव कराना है डाइपोल को तो आपको वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उसमें क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो वो आपका जो वर्क डन होगा उसे कैलकुलेट करना है। मान लीजिए हमारे सिलेबस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो मान लीजिए कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम इक्वी सेपरेटेड पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें कि एक डाइपोल रखा है, जैसा कि हम लोग अभी तक बात करते आए हैं। ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये डाइपोल ए बी है, सॉरी इधर प्लस क्यू इधर माइनस। ये ए पॉइंट पर हम ए बी डाइपोल हमेशा लेते आए हैं। ए पॉइंट पर माइनस क्यू है और बी पॉइंट पर प्लस क्यू। इस डाइपोल को इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने टार्क का एक्सप्रेशन भी डिराइव किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना टार्क अप्लाई करता है जब किसी एंगल पर इस डाइपोल को रखा जाता है। तो इस डाइपोल को अगर आप रोटेट करते हैं, मैंने ये कहा कि इस डाइपोल को कंस्ट्रक्ट करने में भी आपको वर्क करना पड़ेगा। तो हम इस डाइपोल को इस फील्ड में, चूंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस फील्ड में इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे कि कंस्ट्रक्शन में नेट वर्क डन हमारा क्या हो जी। वो कैसे हो सकता है, तो कहीं से भी आप लाएंगे इस माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज को, और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसा इसको रखिए कि इसका एक्सिस क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। मतलब ऐसे डाइपोल को कंस्ट्रक्ट किया है, प्लस क्यू और यहाँ माइनस क्यू। तो ऐसे जब भी कंस्ट्रक्ट होगा तो इसको वर्क इस पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्यू टाइम्स ई इधर लगेगा, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्यू ई ही लगेगा। तो आपका एक्सटर्नल इफेक्ट का जो वर्क डन होगा इस पर पॉजिटिव होगा और उधर ही इस पर क्या होगा, निगेटिव होगा, है कि नहीं। तो चूंकि इस पर फोर्स इधर है इसलिए इस पर वर्क डन निगेटिव होगा, हमें पीछे खींचना पड़ेगा, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो जिधर ट्रांसफर कर रहे हैं उधर ही फोर्स लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, और इस पर बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो जितना इस पर पॉजिटिव उतना ही इस पर नेगेटिव। तो नेट वर्क डन इन कंस्ट्रक्टिंग द डाइपोल क्या हो जाएगा, 0। तो हम पहले ही कंस्ट्रक्ट करते हैं डाइपोल को इस तरीके से कि उसका जो एक्सिस हो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो, परपेंडिकुलर। तो हमारा वर्क डन क्या होता है, इन कंस्ट्रक्टिंग द डाइपोल 0 होगा। तो उस डाइपोल को जिसकी की पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर। उसका डाइपोल मोमेंट हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर।
उसको रेफरेंस मान के हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं, लेकिन हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं फॉर एनी एंगल फ्रॉम θ1 टू θ2। हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया 90 डिग्री से, उसके बाद उसको रोटेट किया, फिर एक एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आई, फिर एक θ2 पर ले गया, तो वहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम θ1 टू θ2 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही सिचुएशन है, हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया था, किसी θ1 एंगल पर वो था, अब उसको रोटेट करना है बाई राइट एंगल dθ। मान लीजिए कि ये किसी इंस्टेंटेनियस थीटा एंगल पर ये डायपोल कंस्ट्रक्टेड है, इंस्टेंटेनियसली है, और इसको dθ एंगल से रोटेट किया जा रहा है। तो dθ एंगल से अगर रोटेट करोगे आप, ये एंगल कितना है dθ, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा ये कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, जाहिर सी बात है कि इस पर जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा प्लस Q टाइम्स E है कि नहीं, और इस पर इधर लगेगा माइनस Q टाइम्स E। मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, माइनस Q टाइम्स E का मतलब जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और ये टार्क अप्लाई करेगा उस टार्क की, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक टार्क होता है, मतलब फील्ड का टार्क ऑन द डायपोल, वो कितना होगा। तो आपने एक्सप्रेशन डिराइव किया था, टाउ इक्वल टू P क्रॉस E, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का टार्क होगा ऑन द डायपोल विच इज एट एन एंगल थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर थीटा एंगल बना रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का टार्क होगा P sin थीटा, ये होगा। अब जरा देखो, तो एक्सटर्नल एजेंट कितना टार्क अप्लाई करेगा, जाहिर सी बात है इसका जस्ट अपोजिट है कि नहीं। लेकिन एक बात है, वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन बाय दिस इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय दिस टार्क अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर ले। अगर dθ एंगल देखो तो ये कैसे जा रहा है, ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, dθ मैंने लिया है, और ये जो टार्क अप्लाई करेगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के टार्क का, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का टार्क जाहिर सी बात है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा dθ के। तो इसका वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टार्क अगर कैलकुलेट करना चाहे हम, dw, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन बाय टार्क अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करना चाहे तो टाउ इलेक्ट्रिक फील्ड और डॉट क्या करोगे, डॉट dθ करोगे। अब जाहिर सी बात है ये दोनों क्या हैं, दोनों 180 डिग्री पे हैं, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, टाउ इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटू dθ इंटू कॉस थीटा। तो cos थीटा की जगह क्या 180 डिग्री, तो ये क्या रख दोगे आप, ये हो जाएगा माइनस टाउ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करो P sin थीटा, अच्छे B। तो ये तो वर्क डन हुआ, वेरी स्मॉल वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जो कि टार्क हमने लिया था, क्योंकि टार्क लिया था हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि एक्सटर्नल एजेंट, जाहिर सी बात है ये इसके उल्टा लगाएगा टार्क P sin थीटा, तो एक्सटर्नल एजेंट उसके dθ के एलान लगाएगा P sin थीटा। तो डायरेक्ट भी किया जाता है कि मल्टीप्लाई, मतलब आप जैसे भी आप करिए, लेकिन जो आप वर्क करेंगे वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा, स्टोर होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क है, तो वर्क डन बाय अस आर एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा, तो वर्क डन बाय dw एक्सटर्नल, अगर मैं एक्सटर्नल इक्वल्स टू माइनस ऑफ dw बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो माइनस साइन अगर यहाँ पर हम लेते हैं तो ये प्लस बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा, P इंटू E sin थीटा dθ होगा नहीं। वेरी स्मॉल वर्क डन बाय
the external agent will be negative of the work done by electric field, that is minus p sin theta d theta. अब इसको आप इंटीग्रेट कर दे अगर फ्रॉम एन एंगल थीटा 1 टू थीटा 2, अब वो कोई भी एंगल हो सकता है, थीटा 1 थीटा 2, आप थीटा 1 से थीटा 2 एंगल तक ले जा रहे थे, रोटेट कर रहे थे इस डायपोल को, तो कितना आपके द्वारा वर्क डन होगा ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो इंटीग्रेट कर दो, W एक्सटर्नल यही क्या होगा, ये हो जाएगा चेंज इन डेल्टा U, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है कि नहीं, U2 माइनस U1 इक्वल टू इंटीग्रल P साइन थीटा। तो इसमें P साइन थीटा तो P तो बाहर हो जाएगा, P इस डायपोल का डायपोल मोमेंट है, E इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो ये कांस्टेंट ही होगा, सिर्फ वेरिएबल क्या होगा थीटा, तो साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम वेयर थीटा 1 टू थीटा 2। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, आप पुट कर लीजिए टी माइनस कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 टू थीटा 2, तो ये पुट कर लीजिए तो क्या आ जाएगा टी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये माइनस साइन से ये माइनस यहाँ प्लस हुआ है, ये याद रखना होगा, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये कि आप डायरेक्ट लिखें कि टार्क अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड टार्क अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वी आर रोटेटिंग द डायपोल इन anti-clockwise direction, that's why d theta and p sin theta will be parallel to each other at 0 degree, hence the very small work done, direct लिखो very small work done by external agent equals to क्या हो जाएगा p sin theta d theta, आप यहाँ से भी कर सकते हो सिंपल, कि टार्क has to be applied on the dipole equals to p sin theta, ठीक है। तो in rotating by very small angle d theta we have to work p sin theta d theta। अब इसको इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, तो ये क्या आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, दैट मींस डेल्टा U की वैल्यू आएगी, तो ये क्या आएगा U2 माइनस U1। अब इसको मैं रफ कर दूँ, और भी तरीके हैं यहाँ से पकड़िए, तो सॉरी यही तो तरीका है, एक्सटर्नल एनर्जी का सीधे आप टार्क लिख दो, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का टार्क लिखो, फिर उसका वर्क डन कैलकुलेट करो और उसके नेगेटिव के बराबर क्या हो जाएगा आपका वर्क डन, दोनों तरीके आप अप्लाई कर सकते हो। अब जरा देखिए, हमने ये कहा था कि आप जब डायपोल को फॉर्म करोगे U2 माइनस U1 इक्वल टू आप कैलकुलेट किए P E cos थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अच्छा, आपने ये कहा था कि पहले हम डायपोल को कंस्ट्रक्ट करेंगे एट द 90 डिग्री टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है किसी एंगल थीटा पर, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 90 डिग्री को रेफरेंस ले लें, मतलब थीटा 1 को हम क्या पुट कर दें 90 डिग्री, और थीटा 2 को कोई एक इंस्टेंटेनियस थीटा मान लो कि डायपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड से डायपोल अगर थीटा एंगल बना रहा है, तो उस समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो। अगर इसका एक्सप्रेशन चाहिए तो U2 को आप U कह दो, U1 को U90 कह दो, 90 डिग्री पर जो पड़ता है, 90 डिग्री की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है 0, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो लेट थीटा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, रेफरेंस को कितना रख दो 90 डिग्री, देन U1 क्या हो जाएगा U1 इक्वल्स टू 0, एंड तो U2 को हम क्या मान लें U2 इक्वल्स टू U, आप ये एज्यूम करो U2 U है, तो या U थीटा, ठीक है,
थीटा 2 को हमने क्या मान लिया, थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा, तो u2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा u थीटा। तो u थीटा, u2 को हमने क्या मान लिया u थीटा, तो u थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा u थीटा इक्वल u2 मतलब u थीटा माइनस ये u90 है, u90 का मतलब क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू यहाँ पी की कितना है यहाँ cos थीटा 1 मतलब cos 90 वो 0 हो जाएगा, तो माइनस cos थीटा, तो सिंपली क्या आ गया प्लस माइनस पी ई cos थीटा। अब देखो जब दो वेक्टर क्वांटिटी को कोसाइंस में मल्टीप्लिकेशन, कोसाइंस में रिप्रेजेंट मल्टीप्लिकेशन के बाद cos थीटा है, तो जाहिर सी बात है आप वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़े थे वो स्केलर फॉर्म में लिखा जा सकता है, स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो आप क्या लिख सकते हो u थीटा को u थीटा इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ए, अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहिए डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म। अब इसमें मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं कि कब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, कब इसकी वैल्यू मिनिमम होगी। तो ज़रा देखते हैं कैसे। सिंपल है, अगर इसको 90 डिग्री पे आप रखे थे तो 0 आया था, तो पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री क्या होगा, आप 90 डिग्री उसमें भी पुट करोगे पी ई कॉस थीटा में व्हेन थीटा इक्वल्स टू व्हेन। अब ये स्पेशल केसेस हैं, ये पहला केस है थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो u 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 0, मतलब डाइपोल जब 90 डिग्री पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो उसमें स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 0। क्या ये मिनिमम होगी, तो देख लेते हैं। अगर 0 डिग्री पे आप रखते हो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के होने का मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। डाइपोल हमने जब टार्क बताया था तो बताया था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब डाइपोल क्या हो इलेक्ट्रिक फील्ड के एलांग हो। तो अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के एलांग है तो उस केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम में उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो इन केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा कितना होगा 0। तो यहाँ से u0 की वैल्यू फाइंड कर लो, u0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा p इंटू ए माइनस पी डॉट ई, मतलब p इंटू ए। अब देखिए cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो p इंटू ई के बराबर आया, ये सबसे क्या होगा मिनिमम, दैट मीन्स मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी विल बी एट द एंगल 0 डिग्री, ठीक है। जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मिनिमम। नेक्स्ट थर्ड है जब अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल को आप रखें, मतलब 180 डिग्री पर, तो व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्या होगा u 180 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी कितना, 180 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी p इंटू, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी कब मैक्सिमम होगा, जब मैक्सिमम तब होगा जब डाइपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में आप रखेंगे, 180 डिग्री पे रखेंगे। मिनिमम कब होगा, 180 डिग्री का मतलब क्या होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अगर डाइपोल को रखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या होगी मैक्सिमम, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड के एलांग डाइपोल को रखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी माइनस पी इंटू ई मिनिमम, और 0 होती है जब 90 डिग्री पर, मतलब परपेंडिकुलर हम रखते हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है वो जनरली पूछा जाता है, सब पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन ज़्यादातर वो पूछते हैं यही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू दिए रहेंगे और आपसे पूछ देंगे। और एक तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, वो कहते हैं कि एंड डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, व्हाट विल बी द वर्क डन।
तो वर्क डन फाइंड करने के लिए मान लीजिए कि यही क्वेश्चन है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक किसी डायपोल को रोटेट किया जाता है। वही चीज़ विदाउट एक्सेलरेटिंग रेडियली, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन भी आपको नहीं देना है और वेरी स्लोली क्वासी स्टैटिकली स्लोली आपको मूव करना है फ्रॉम 180 डिग्री। देन व्हाट विल बी वर्क डन, तो वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है 0 डिग्री से 180 डिग्री तक। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को कहेगा आपको एंगुलर ट्यून करना होगा, बताना होगा कि कहाँ से कहाँ तक आप घुमाओगे। वो पूछता है इसीलिए कि आपको मालूम है कि नहीं कि स्टेबल, और ये भी पूछेगा कि डायपोल का फिगर बना, ठीक है, तो उस पर भी मार्क्स रहते हैं। 3 मार्क्स में पूछ देगा, 2 मार्क्स हो जाएगा वर्क डन फाइंड करने के लिए, 1 मार्क हो जाएगा दोनों ही सिचुएशन में डायपोल का फिगर बनाने के लिए। तो सिंपली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप डायपोल बना दोगे। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें डायपोल है और ये 0 डिग्री पर, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज हो गया। इसका डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। और एक और फिगर हो जाएगा जिसमें कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायपोल जस्ट इसके क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, इधर प्लस पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये उल्टा हो गया, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस केस में आप इस तरीके से डायपोल को दिखा सकते हो, ऐसे एरो से भी दिखाया जाता है, आप देखे होंगे। तो ये 180 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का ये फोटो है। अब बताइए यहाँ से यहाँ घुमाया जा रहा है, मतलब 0 से θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 डिग्री। तो सिंपली आप चाहें तो बाई स्टेप कैलकुलेट कर सकते हैं। हम डेल्टा यू इक्वल्स टू क्या होता है पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा डी थीटा, इसी को इंटीग्रेट कर किए थे θ1 को θ2। तो इस θ1 को आप क्या रख दो 0 डिग्री और θ2 को क्या रख दो 180 डिग्री। सिंपली बात इंटीग्रेट करो और पुट करो वैल्यूज θ1 और θ2 की। तो पी ई साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा और कहाँ से कहाँ तक 180 डिग्री से, सॉरी 0 डिग्री से 180 डिग्री। इसमें लिमिट रखते हैं गड़बड़ी हुई थी, आप अपर लिमिट पहले रखेंगे माइनस कॉस 180 डिग्री और माइनस आप तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस कॉस 0 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस 0। तो ये कितना हो जाएगा 1 और ये भी क्या हो जाएगा cos 180 डिग्री की वैल्यू खुद ही -1 होती है, माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2PE, इतना वर्क डन होगा। तो बस इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। वो θ1 θ2 की वैल्यू भी दे देंगे आपसे, आपको कैलकुलेट करना होगा वर्क डन। तो इस पर आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएंगे। इसके बाद मैं नया टॉपिक शुरू करूँगा अगले वीडियो में।